हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6:30 के आसपास का टाइम है। तो मैं सुबह की जोड़ की फूल की सफाई करती, उसके साथ साथ ही मैंने मशीन लगाने की तैयारी कर दी थी। सारे ये सोफ़े के कवर वगैरह हटा दिए थे और दूसरे लगा दिए थे। मगर झाड़ू वाड़ू सुबह लगती है तो साथ साथ ये भी हो जाएगा। तो मशीन लगाने की तैयारी हो रही थी, मशीन नीचे भर रही थी, साथ में चाय भी बन रही थी। नायरा का दूध भी गर्म कर दिया था। तो वही कई काम एक साथ चल रहे थे। ये देखिए उठा रखे हैं इधर वाले सोफ़े के कवर भी, और देखिए पापा के रूम की दोनों बेडशीट उठाई हुई हैं। ये इधर के सोफ़े भी हटाए हुए हैं। तो वही मशीन मैं रोज़ लगाती नहीं हूँ, हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ। वो बस बीच में मैं हैंड वॉश करती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे हाथ से धोना पसंद है। मशीन तो बस जिस दिन ये हो जाना है कि भैया बेडशीट तो टॉवल कवर वगैरह चीज़ के तो उसी दिन लगाती हूँ, मैं ऐसे नहीं लगाती। तो वही मशीन में टाइम भी ज़्यादा लगता है और सर्फ भी ज़्यादा लगता है मशीन में। तो मैं फिर बैठ कर धोना ही पसंद करती हूँ। और एक मेरी दिक्कत ये है, नायरा ऊपर रहती है और मशीन लगेगी नीचे। अब बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती, और सुबह सुबह सबको इतना काम होता है। पापा दूध वगैरह लाते हैं, मम्मी को गाय का काम हो जाता है। तो नायरे के पापा का स्कूल का टाइम, तो इसको लेने वाला सुबह सुबह कोई नहीं होता। और जो सबका सुबह सुबह ज़रूरी काम होता है, अगर एक टाइम भी इधर उधर हो जाए ना, अगर दूध टाइम नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे दूध नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं दिखा रही थी नायरा का दूध, ये चाय चढ़ा दी थी। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो वहाँ पे दूध नहीं मिलता फिर। और मम्मी लग जाती है गाय के सुबह सुबह काम में, वो भी ज़रूरी होता भाई। अब गौ माता को घर में लेकर आए हैं तो उसकी सेवा करनी भी ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह सुबह नायरा काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नायरा के पापा चले जाते हैं स्कूल, फिर वो आते हैं 8 बजे, और 8 बजे तक फिर सब फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर पापा इसको नायरा को पार्क लेके चले जाते हैं। तो बच्चे के साथ तो वही बच्चे के हिसाब से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैंने मशीन लगा दी थी, मशीन का एक चक्कर घूम गया था। मैं चलो अब इसको पापा पार्क ले गए थे, अब मगर आराम से पहले कपड़े धो लूँ बाद में। ऊपर का काम भी बीच बीच में चल रहा था, बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। यूँ ही साथ साथ चलता रहता भाई। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कम कपड़ों को भी ज़्यादा करना तो भाई सब औरतों को आता है, तो वो मैंने भी कर लिया था। फिर तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के कपड़े लाते, कम हो तो ज़्यादा तो हम कर ही लेते हैं। ये तो हर औरत तो एक्सपर्ट है ये काम करने में। अगर थोड़े कपड़े हैं तो कैसे ज़्यादा किया जाए, और मशीन लगती है तो थोड़ा ये हो भी जाता है, ये भी धो ले वो भी धो ले। और आज का दिन तो पूरा ही बिजी रहा, क्योंकि फिर अब सर्दी आ गई है ना, तो गोरी को अंदर बांधना शुरू करेंगे। तो इसके लिए वो टीन डाल ले हैं परले प्लाट में, जो खाली जगह है ना हमारे जहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसमें। उसके लिए फिर वो चारा खाने के लिए कोर भी बनाई, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया हमारा। लगे हुए थे हम सारे, पाँचों के पाँचों उधर ही थे, मम्मी पापा नायरा के पापा मैं नायरा सब उधर ही थे। तो फिर भाई उसको लेके आए हैं। गौ माता को तो ठंड गर्मी सबसे बचानी पड़ेगी। अब गर्मी थी तो उसके लिए पंखा लगा हुआ था,
तो अब सर्दी में तो भाई उसको सर्दी से बचाना पड़ेगा, तो अब उसका जुगाड़ ऐसा ही करना पड़ेगा कि भाई उसको ठंड से बचाएं, ठंड ना लगे भाई। अब वो बेजुबान पशु है तो वो तो कुछ बोल नहीं सकता, तो उसका ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। वैसे भी गौ माता की सेवा तो भाई किसी किसी के नसीब में होती, सबके नसीब में होती नहीं। पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में लिख दी, बहुत अच्छी बात है, कब तक कर पाएंगे। तो भाई ऐसे ये देखिए, एक धुलाई धुल के मैंने निकाल के टब में रख दी थी, और दूसरी धुलाई लास्ट धुलाई थी बस। ये सुखा कर सब इकट्ठे ही एक बार ही सुखाई आई थी, बार बार नहीं गई मैं, ऊपर नीचे कौन होता रहेगा। तो फिर मैं एक ही बार से ले गई थी, सारे कपड़े एक बार में ही डाल दिए थे। और नायरा के पापा भी आ गए थे अब तक, और नायरा को मैंने बाद में नहीं लाया, पहले कपड़े धो लिए। इसको पापा लेके गए हुए थे पार्क में, तो फिर ये बाद में ही आई थी, इसके बाद मैंने ला दिया था। तो भाई कल वीरवार है, फिर धुलेंगे नहीं, शुक्रवार को धुलेंगे। तो वीरवार को तो मैं कपड़े धोती ही नहीं हूँ, वीरवार को तो मैं क्या कोई भी नहीं धोता होगा। 100 में से 90% लोग नहीं धोते वीरवार को, 10% ही है जो धो लेते होंगे। ये देखिए नया टॉवल दिखा रही थी, किचन के लिए नया टॉवल निकाला है। ये टॉवल ख़राब हो गया था तो फिर कल नया टॉवल निकाला, खरीद के नहीं लेके आई। वही क्या सोचोगे कि श्राद्धों में खरीद करेगा, नहीं, घर से निकाल के यूज़ किया है। ये श्राद्धों में तो वैसे भी कोई कुछ नहीं खरीदता, तो हम भी नहीं खरीदते, तो घर पे ही रखा हुआ था ये, तो वही ये यूज़ किया। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, बस ये बचे हुए सर्फ में पोछा वगैरह, डस्टिंग के कपड़े वगैरह, बस ये बचे हुए सर्फ में डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने मशीन हटा दी थी, फिर गैलरी को धो के पोछा लगा के दोनों पंखे ऑन करके, काफ़ी बड़ी गैलरी तो भाई बड़ा वाइपर लेके आई हुई है, पहले धो दिया था, फिर मैंने वाइपर से मार दिया, फिर सूखा पोछा घुमा दिया था। तो काफ़ी बड़ी गैलरी है, तो इसमें बैठ कर लगाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो फिर मैंने वाइपर से निकाल के पानी और पोछा लगा दिया था। और इस टाइम मेरा कैमरामैन सुखमन थी, सुखमन की आज छुट्टी थी, उसका पेपर से ले हुए है ना बच्चों के, तो आज सुखमन की छुट्टी थी, तो आज वो घर पे ही थी। तो आज उसने फ़ोन की कमान संभाली हुई थी। भाई छोटे बच्चे आजकल के बड़े तेज़ है, बड़ी अच्छी वीडियो बना लेती है वो, बिल्कुल कैमरे को हिलाती नहीं है। आजकल के बच्चे भाई जीनियस हैं हर चीज़ में। हम थे इतने तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, आजकल के बच्चे तो काफ़ी समझदार भी हैं, और होने भी चाहिए भाई। जनरेशन गैप इसी को बोलते हैं। हमारे टाइम में हम सीधे बच्चे होंगे, हमें नहीं पता हुआ इतना, आजकल के कुछ बच्चे ज़्यादा ही तेज़ हैं। जब जनरेशन के हिसाब से होना भी चाहिए, हमारा टाइम कुछ और था, इनका टाइम कुछ और है। तो वैसे ही कपड़े धुल गए थे मेरे, और आज कपड़े जल्दी धुल गए थे मेरे। ये देखिए सुखा दिए हैं, धूप तेज़ थी तो सूख भी जल्दी गए थे। 1 घंटे में उतार लाई थी मैं, ज़्यादा देर कपड़ों को डालती नहीं हूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े थे, सुबह जल्दी मशीन लगाई तो जल्दी धुल गए थे। और ये देखिए ये ना वो गोरी के लिए, ये देखिए इधर खोर बनी है, चारा डालने के लिए खोर बोलते इसको। देखो अभी बनी नहीं थी, तैयार नहीं थी, फिर मम्मी पापा के लिए चाय लेके चली गई, तो चाय पीने बैठ गए थे। ये देखिए ऊपर टीन डाल दिया, देखिए अब इसको कवर करेंगे चादर लगा के। और ये हो रहा था सबसे
लास्ट का सबसे ज़रूरी और सबसे बेहतरीन काम, बर्तन धो के लगा दी थी पूरी रसोई को। रात को ही सेट करके सोऊंगी क्योंकि कल फिर श्राद्ध निकलेगा। दादी का श्राद्ध है, हमारी दादी सास का। तो सब कुछ रात को ही साफ़ सुथरा करके सोऊंगी। सुबह के लिए बस नीचे का फर्श पोछा रह जाएगा, क्योंकि इस टाइम पोछा नहीं लगा सकते रात को, तो वही चल रहा था सब कुछ। बर्तन पहले धो दिए थे, उनको रख दिया उनकी जगह पे। और देखिए, और उसके बाद फिर गैस वगैरह धो दिया था, सिंक टूटी वगैरह जो भी होता है शाम का लास्ट काम वही हो रहा था। और ये देखिए नैरा को, और ये पानी मांग रही थी, मैंने उसको पानी दे दिया और इसने वो पानी जाकर मम्मी के बिस्तर में डाल दिया और मम्मी का बिस्तर हो गया गिल्ला। इतना शरारती बच्चा है ये। और देखिए वही श्राद्ध हो तो फिर साफ़ सुथरा सा रात को करना होगा, सुबह नहीं हो पाएगा इतना काम। अरे भाई गैस साफ़ कर दिया था, धो दिए थे इसके बर्नर वगैरह भी। और मैं ये जब सुबह खाली करना था तो फिर इसको साथ साथ में खाली भी कर रही थी। और सुबह वैसे ही फेंकना पड़ता तो इसमें ही मैंने गैस वगैरह धो दिए थे मेरे जग के पानी से ही, मिट्टी वगैरह, क्योंकि सुबह फिर ताज़ी भरना था तो उसको भी खाली कर रही थी मैं। मगर बेकार फेंकने से अच्छा है इसको गैस वैस वगैरह धोने में काम आ जाए, तो बेकार में पानी वेस्ट करना। ये देखिए गैस धो दिया था मैंने। वैसे तो मैं कपड़े से साफ करती थी, लेकिन भाई सुबह श्राद्ध का खाना बनेगा तो मैंने इसको अच्छे से धो ही दिया था। और ये देखिए नारा फिर से आ गई थी, जहाँ मैं मोती हूँ वहीं पे ही घूमती रहती है, मेरे वगैरह रहती नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही वैसे इसको पता लगता जा रहा है मम्मी का। और ये देखिए सारी सफाई क्लीन करने के बाद ऐसा कुछ हो गया था साफ़ सुथरा। ये देखिए